मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीबीएसई कक्षा 9वीं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुनासिक क्या है और अनुस्वार क्या है। यह एक व्यंजन है। अनुस्वार का जो मात्रा चिन्ह होता है, इसका जो मात्रा चिन्ह होता है, यह शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार बिंदी जो है अनुस्वार का मात्रा चिन्ह है, और अनुनासिक का जो मात्रा चिन्ह है यहां पर देखेंगे, इसका मात्रा चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु, शिरोरेखा के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु ही अनुनासिक का मात्रा चिन्ह है। दोनों में आप देख रहे होंगे जो मुख्य जो अंतर है वो मात्रा चिन्ह का है, तो मूल अंतर यह है। लेकिन हम यह जानेंगे कि अनुस्वार एक व्यंजन है और अनुनासिक एक स्वर है। कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अनुस्वार का जब उच्चारण होता है तो इसमें नाक का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, या यूं कह सकते हैं कि जब हम अनुस्वार वाले शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वहां मुख्य रूप से नाक का प्रयोग होता है, उसमें नाक लगता है। लेकिन जब अनुनासिक वाले शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है। मैं यहां पर एक उदाहरण से आपको समझा सकता हूं। हंस अर्थात यहां पर इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं ये प्लस, अर्थात इसका होता है खिलखिलाना, खिलाना। यहां पर आप देख रहे हैं कि हंस का जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो खिलखिलाना होता है, और वहीं दूसरा है हंस। तो आप देखेंगे अर्थात एक पक्षी। हंस का मैंने वर्ण विच्छेद किया और पाया कि यहां पर अ जो हमारा स्वर है उसी के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर यह अर्धचंद्र बिंदु जो अनुनासिक का मात्रा चिन्ह है वह उपस्थित है, जिसका अर्थ यहां पर खिलखिलाना होता है या हंसना होता है। लेकिन यहीं पर आप जब देखेंगे तो ह के ऊपर जो अनुस्वार का मात्रा चिन्ह है वो उसका जो ये वर्ण प्रयुक्त हुआ है वो न के लिए हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कि न में अ स्वर नहीं है क्योंकि यहां पर हलंत लगाया हुआ है, यह स्वर रहित है। लेकिन अब बात आती है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहां पे अनुनासिक के जगह पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। म के शिरोरेखा के ऊपर आप देखेंगे यहां पे अनुस्वार बिंदु दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यहां पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, यहां पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं देवनागरी लिपि में कि किसी भी शब्द के शिरोरेखा के ऊपर अगर पूर्व से स्वर वर्ण के कोई मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं तो उन मात्रा चिन्ह के साथ अन्य मात्रा चिन्ह का प्रयोग करते हुए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे वहां पर हमें अनुनासिक का मात्रा चिन्ह नहीं लगाना है। वैज्ञानिकता इसके पीछे यही है कि वहां पर जगह कम पड़ जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा लिखना कठिन है और ऐसा लिखना आसान है, तो इसीलिए ये जो अनुनासिक है, अनुनासिक यह परिवर्तित होके अनुस्वार में हो गया है।
तो ऐसा हम समझ गए, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो वास्तविक रूप से वहां पे अनुनासिक होता है, लेकिन हम वैज्ञानिक रूप से लिपि के नियमों का पालन करने के लिए हम लोग वहां पर अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। हम कुछ और शब्दों को लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अनुनासिक अनुस्वार की तरह प्रयोग होता रहता है। जैसे देखेंगे निंद, जब आप निंद कहते हैं तो नाक और मुंह दोनों लगता है। जैसे आप देखेंगे निंद, तो निंद में आप देखेंगे इसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो देखेंगे यहां पर देखेंगे ई जो स्वर है उसके ऊपर निंद, तो यहां नाक और मुंह, ये उच्चारण से समझ में आएगा। आप बार बार उच्चारण करके देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये स्वर के ऊपर ये आपका अनुनासिक है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे अनुस्वार की तरह लिखा गया है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर पहले से कोई अगर मात्रा लगा हुआ है तो वहां पे अनुनासिक का ना प्रयोग करके अनुनासिक ही अनुस्वार में परिवर्तित होके लग जाता है। मैं एक और उदाहरण लेने जा रहा हूं जिसमें सामान्य स्वर और अनुनासिक में अंतर समझ में आएगा। यहां पर देखेंगे, यहां पे हम लोग सास लिखते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि स में आकार की जो स्वर मात्रा है वो यहां पे उपस्थित है, और जब हम यहीं पे अनुनासिक लगाकर हम जब लिखते हैं तो सांस हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे सांस जब हम बोलते हैं तो नाक और मुंह दोनों लगते हैं, अर्थात हमारा जो वायु जो निकलती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसलिए ये सांस। और यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं ये सामान्य स्वर और यहां पे अनुनासिक युक्त स्वर है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों में अंतर है, सामान्य स्वर में और अनुनासिक वाले स्वर में। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो आपने देखा कि जो मूल अंतर है उसके मात्रा चिन्ह में है, और दूसरा जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो पाते हैं कि जब किसी भी शब्द के उच्चारण मात्र से अगर नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता हो तो वो अनुनासिक स्वर कहलाएगा, और केवल शब्द के उच्चारण में नाक का प्रयोग हो रहा है तो वो अनुस्वार है। तो बहुत सारे उदाहरण है जिसको आप अभ्यास करके देख सकते हैं, और हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने इसका प्रयास किया कि नहीं, इसको बनाने का प्रयास इसके उच्चारण से सीखा या नहीं। तो जो कुछ भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।